खून की कमी या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में तो हर शख्स जानता है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक आयरन ही की कमी की एक और किस्म, एक डिफरेंट किस्म का एनीमिया उसके हवाले से डिस्कस करूँगा। जो कंडीशन काफ़ी लोगों को मुतासर करती है, लेकिन लोगों को उस बीमारी का नाम नहीं पता होता या उसके पीछे जो वजह होती है उसके बारे में लोगों को बहुत कम इल्म होता है। तो जो एनीमिया आज हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें, उसको कहा जाता है परनीशियस एनीमिया। ये एनीमिया की वो किस्म होती है जिसमें आपके जिस्म के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। अब विटामिन बी 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, अगर आप जानते हैं इसके बारे में। ये आपके डीएनए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो खुलिये होते हैं, सुर्ख रेड सेल्स जिनको कहा जाता है ब्लड के अंदर, उनकी फॉर्मेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका एक और अहम रोल होता है आपके आसाब पे, यानी आपके नर्व्स पे। और इसी की वजह से जब आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है तो अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके अंदर नमनेस का मसला आ गया, यानी उनके अंदर झुंझुनाहट होती है। उनको कोई चीज़ें बाजू का तो अपनी स्किन के ऊपर लगता है कि सेंसेशंस हो रही हैं। कुछ लोगों को ये भी होता है कि पिन्स एंड नीडल्स किस्म की, यानी सुइयाँ चुभने का एहसास होता है। तो उसके पीछे ज़्यादातर जो विटामिन की कमी होती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है उसको कहा जाता है विटामिन बी 12। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम देखेंगे कि इसके पीछे और कौन-सी वजूहात हो सकती हैं और किस वजह से आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है, और इसके अलावा और आपको कौन से साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को विटामिन बी 12 की कमी हो, उनके अंदर सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, उनको झुनझुनाहट होती है या उनका जिस्म जो है वो बाजू का सुन्न हो जाता है। सुबह उठते हैं तो आपको देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके हाथ जो है वो सो गए, उनमें सेंसेशन कम होना शुरू हो गई हैं, या आपका बाजू जो है बाजू का सो जाता है। तो जो सुनसुनाहट का एहसास है, झुनझुनाहट का एहसास है, उसके पीछे विटामिन बी 12 की कमी होती है। इस तरह इन लोगों में अक्सर चक्कर आने का मसला होता है, इनकी स्किन का कलर भी पेल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये भी आयरन डेफिशिएंसी की कॉज में ही एक किस्म आती है। थोड़ा सा चलने के बाद उनको सांस फूलने का प्रॉब्लम हो जाता है, बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा उनको थकावट रहती है, उनको कमज़ोरी का एहसास होता है। इवन उनका जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको ब्रेन फॉग का मसला होगा, उनके मूड स्विंग्स का मसला होगा। ऐसे लोगों में याददाश्त की कमी आ जाती है, क्योंकि आपका नर्व जो है जिनका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, विटामिन बी 12 उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये आपके पट्ठों के लिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और कंडीशन जिसका ताल्लुक आपकी ज़ुबान के साथ है, जिसको ग्लोसाइटिस कहते हैं, कि ये आपकी जो विटामिन बी 12 की कमी होगी तो उसकी वजह से आपको ग्लोसाइटिस होगा, आपकी ज़ुबान जो है वो रेड हो जाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा और डिस्कम्फर्ट भी होना शुरू हो जाएगी। तो विटामिन बी 12 का हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा काम है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मैंने बताया वो होता है आपके नर्व्स पे या आसाब के ऊपर। अब हमारे अंदर इसकी कमी होती क्या है और क्यों है? पहली बात तो ये है कि कुछ लोग अच्छी खुराक खा रहे होते हैं, उस खुराक में तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि न्यूट्रिशनल लेवल पर आपको एक बैलेंस डाइट देती हैं, और उसी के अंदर विटामिन बी 12 भी होती है। लेकिन कुछ लोगों को एक और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका अपना जो सिस्टम होता है, आपके अपने ही सेलों के ख़िलाफ़, आपके अपने ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ काम करके आपको बीमार करता है, उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। तो विटामिन बी 12 की कंडीशन में भी ऑटो इम्यून कंडीशन इन्वॉल्व होती है, और वो ये करती है कि आपके मैदे के अंदर जब विटामिन बी 12 खुराक के ज़रिए पहुंचती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन को वो रोकता है। तो आप प्रॉपर तरीके से विटामिन बी 12 को, बजाय इसके कि आप खाना खा भी रहे हैं, आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह आती है उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोगों में ये बीमारी हो सकती है जिनमें विटामिन बी 12 की कमी है। वो लोग जिनकी उम्र बढ़ जाती है, यानी वो लोग जो बुजुर्ग हैं, तकरीबन 60-70 जिनकी उम्र क्रॉस हो जाती है, तो उनके अंदर भी नेचुरल तरीके से विटामिन बी 12 की कमी आती है। अच्छा, वो लोग जिनकी डाइट में विटामिन बी 12 है, ख़ासकर वो लोग जो हमारे बहन भाई वेजिटेरियन हैं या वीगन्स हैं, यानी उनकी खुराक में जो प्लांट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उनके अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है। जिन लोगों की फैमिली में इस तरह की बीमारी हो, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी आती है। अब दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा विटामिन बी 12 के हवाले से, और बहुत सारे लोग उस चीज़ के बारे में नहीं जानते, और इसी वजह से उनके अंदर इस बीमारी का जो बढ़ने का रुझान है वो बढ़ता रहता है। वो लोग, आप जानते हैं कि जब भी हम अपना इलाज करते हैं तो डॉक्टर ज़रूर हमें कोई ना कोई दवाई हमारे मैदे के लिए देता है। आप नोट करें अपनी प्रिस्क्रिप्शन, तो आपकी जितनी भी दवाइयाँ, जो भी इलाज, अगर आप पुरानी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर एक मैदे की दवाई होगी।
उसमें 2 तरह के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके मैदे में जो तेज़ाबियत है उसको कम करने के लिए डॉक्टर देते हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है पीपीआईज़, जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स, और दूसरा होता है H2 ब्लॉकर्स। अब इसमें 2 तरह की मेडिसिन्स होती हैं। एक मेडिसिन जिसके एंड में ज़ोल आता है, ओमेप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो आप रोज़ाना की बेस पर सुबह उठकर खाली पेट खाते हैं, जिससे आपकी तेज़ाबियत किसी हद तक या मैदा आपका उन दवाइयों के असरात को कम करता है। लेकिन यही वजह होती है आपके जिस्म में विटामिन बी 12 की कमी के लिए भी। तो जो लोग मैदे की दवाइयाँ खाते हैं, ख़ासकर जो तेज़ाबियत को कम करने वाली हैं, और उसमें जो H2 ब्लॉकर्स में दवाइयाँ, उसमें सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन है। अगर इस तरह की दवाइयाँ आप ले रहे हैं, तो जब तक आप इन दवाइयों को नहीं छोड़ेंगे, आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी रहेगी। तो ये जो दवाइयाँ हम लेते हैं, ये भी एक वजह होती है। अच्छा, कुछ हमारे मैदे की या हमारी आंतों की बीमारियाँ होती हैं, पुरानी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ। अगर आपको वो बीमारियाँ हैं, तो उस वजह से भी आपके जो मैदे की कारकर्दगी है वो मुतासर होगी। उनमें जो सबसे बड़ी बीमारी होती है उसको कहा जाता है गैस्ट्राइटिस, यानी आपके मैदे में अगर सूजन हो गई है तो उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, स्टमक की इन्फ्लेमेशन को, तो वो बीमारी। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार एक इन्फेक्शन होता है जिसको कहा जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी, तो वो लोग जिनको ये इन्फेक्शन बार बार होगा, डॉक्टर्स उनको एंटीबायोटिक भी देते हैं, लेकिन फिर 6 महीने बाद वो तकलीफ़ें आपके मैदे की आना शुरू हो जाती हैं। तो ये रिकरेंट इन्फेक्शन जो आपको होता है वो भी इसकी वजह होती है। अच्छा, जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ होती है, जिसमें आप ग्लूटेन नहीं खा सकते, व्हीट नहीं खा सकते, उसमें भी विटामिन बी 12 कम होगा। एक और कंडीशन जो कि आपकी बड़ी आंत के हवाले से होती है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, जिसमें एक कंडीशन बनती है उसको कहा जाता है क्रोन्स डिसऑर्डर, क्रोन्स डिजीज़, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा, वो लोग जिनको आईबीएस, आईबीडी का मसला होता है, जिनको इरिटेबल बाउल डिजीज़ या डिजीज़ होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके मैदे के अंदर एक कंडीशन जिसको कहा जाता है गट इम्बैलेंस, गट डिसबियोसिस, कि आपके जो गट है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 70% यानी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अंदर जब गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें इम्बैलेंस होता है, तो वो भी विटामिन बी 12 को कम करेगा। तो नाज़रीन, देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम ले रहे होते हैं, जो हमारे जिस्म को एक तरफ से फ़ायदा देती हैं, दूसरी तरफ से नुकसान दे रही होती हैं। इस तरह से कुछ ऐसी बीमारियाँ जो हमें होती हैं, हम उनका इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन वो बीमारियाँ भी सेकेंडरी कॉज़ आपको कर रही होती है, तो उन बीमारियों को सबसे पहले आपको ठीक करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी बहुत ज़्यादा उनकी सर्जरीज़ हुई होती हैं। यानी अगर आपके मैदे की स्टमक की सर्जरी हुई है, तो उसके बाद भी आपके जो मैदे की कंडीशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। एक और दवाई जो कि हम नॉर्मली लेते हैं शुगर के लिए, जो बड़ी कॉमन दवाई है, इसको मेटफॉर्मिन कहते हैं, वो भी आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी करता है। वो लोग जिनको एपिलेप्सी के लिए दवाइयाँ दी जाती है, जिनको एंटी कन्वल्सेंस मेडिसिन्स कहते हैं, जो कि कन्वर्जेंस के लिए होता है, फिट्स के लिए होते हैं, सीजर्स के लिए होते हैं, तो वो भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम करती है। और इसके अलावा अगर आप बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या ख़वातीन जो कंट्रासेप्टिव पिल्स ओरली इस्तेमाल करती हैं, यानी जिसमें उनका जो हमल हो ज़ाया होने के लिए दवाइयाँ जो लेते हैं, या हार्मोन्स को बैलेंस करने की जो दवाइयाँ होती हैं, और जो लोग एक कंडीशन जिसमें आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के एक्सपोजर या उसका इस्तेमाल करना पड़े, तो यानी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमें इस प्रॉब्लम में यानी मुब्तला कर सकती हैं। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि अगर आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी है, तो उसके अंदर कोई दवाई की वजह है या कोई बीमारी आपके अंदर है। चलिए, अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए, वजह तो जो भी है, आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपके अंदर वाकई विटामिन बी 12 की बहुत कमी है, तो आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करनी चाहिए। आपको सेल्फ डायग्नोसिस को अवॉइड करके प्रॉपर इसकी स्क्रीनिंग कराएं। विटामिन बी 12 का अगर लेवल बहुत कम है, तो नॉर्मली वो आपको इंजेक्शन देते हैं और वो आपको लगाने चाहिए टू स्टार्ट विद, ताकि आपको एक लोडिंग डोज मिले और आपके अंदर एक जो इसका कमी का मसला है वो ठीक हो सके। उसके बाद अक्सर डॉक्टर आपको विटामिन बी 12 की गोलियाँ भी देते हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर सबलिंगुअली इस्तेमाल होती हैं, यानी आप अपनी ज़ुबान के नीचे रखते हैं और वो आपको यानी उसकी जो कमी है वो पूरी करते हैं। बाद में भी आपको मेंटेनेंस डोज दी जाती है। अब जब हमारे पास यानी नेचुरल तरीके से लोग इस चीज़ का इलाज करने आते हैं, तो उनको हम सबसे पहले कहते हैं कि आप अपनी डाइट में ऐसी खुराक इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें विटामिन बी 12 नेचुरल तरीके से पाया जाता हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप गूगल करें, उसमें लिखें कि मेन फूड्स द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी 12 इन फूड्स, तो उसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि किन चीज़ों में आपको मिलता है।
अदरवाइज़ आप मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सएप करें, तो मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक प्रॉपर डाइट प्लान है, वो हम आपके साथ फ्री शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। अदरवाइज़ आप अंडे ज़रूर इस्तेमाल करें। फोर्टिफाइड जो सीरियल्स होते हैं नाश्ते में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली कंपनियों ने आजकल विटामिन शामिल किए होते हैं। सीवीड, स्पिरुलिना, ये बहुत सारी ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको मिलते हैं, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ जिसको न्यूट्रिशनल यीस्ट कहा जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुदरती ऐसी चीज़ें जिसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है और इसकी वजह से आपके अंदर जो कमी है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में दो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करनी। एक सप्लीमेंट को कहा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मिसाल के तो ये हमारे पास हमने बनाए हुए अपने मरीज़ों के लिए। तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी खुराक को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। कुछ लोगों को देखें ना, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन का मसला होता है, तो उनको लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम है प्रोटेज, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग फैटी फूड, ऑयली फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स होते हैं, तो उनके लिए लाइपेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक मिक्स मल्टी जो कम्बिनेशन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो इस्तेमाल करेंगे, तो उसके साथ जो भी आप खाएंगे किसी हद तक उनकी डाइजेशन होती रहेगी। तो ये आप ज़रूर लें। अगर आपके अंदर गट का इम्बैलेंस है, यानी जो बैक्टीरियल इन ग्रोथ का डिस्टर्बेंस हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि नॉर्मली आपको फर्मेंटेड फूड्स में ये चीज़ें मिलती हैं, योगर्ट में मिलता है, किमची में मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो आप किसी अच्छी रिलायबल कंपनी से लें, हर्बल शॉप से लें, या हमसे रब्ता करके भी आप इनको मंगा सकते हैं। तो रोज़ाना अगर आप ये खाएंगे तो इससे आपका मैदा ठीक रहेगा, और अगर आप खुराक के ज़रिए विटामिन B12 को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा आपको जो बिटर चीज़ें होती हैं, यानी कड़वी चीज़ें जो खुराक में होती हैं, जिंजर हो गई, डैंडेलाइन हो गई, तो वो ज़रूर लें। उसके साथ ये होता है कि आपके मैदे की कारकर्दगी बेहतर होती है, आपका लिवर परफॉर्म करता है और आपके अंदर डाइजेशन इंप्रूव होती है। तो जितनी भी बिटर खुराक की चीज़ें होती हैं, कड़वी चीज़ें होती हैं, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि IBS, IBD का मसला है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्रिगर स्ट्रेस से हो रहा है, तो फिर आपको माइंड कामिंग कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें अगर आप चाहें तो अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो रोडियोला एक मिलती है। एक और हर्बल सप्लीमेंट जिसको कैमोमाइल कहा जाता है, चाय उसकी मिलती है, वो आप पिएं तो आपके नर्वस सिस्टम को भी इंप्रूव करेगी, उसको नर्वाइन कहते हैं, और आपके मैदे के लिए भी ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ईजिली सस्ती कीमत में मिलती हैं और आपके मैदे को, आपके माइंड को वो रिलैक्स करती हैं। अगली चीज़ बाज़ औक़ात ये होती है कि हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी फिनोमेना होना शुरू हो जाता है वक्त के साथ साथ, तो उसमें आपको ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि नॉर्मली आपको कॉड लिवर ऑयल में यानी फ़िश में मिलता है। और वही लोग जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए फिर प्लांट्स में ये फ्लैक्स सीड्स में आता है, तो उसकी आप सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। एक मैं आपको रेसिपी बताता हूँ, जो अगर आप सुबह के उठ कर पिएँ, उसका एक शेक बना के पिएँ, तो उसके साथ भी आपके अंदर विटामिन B12 की कमी भी बेहतर होगी, आपका जिस्म डिटॉक्स करेगा, वज़न कम करने में मदद मिलेगी, आपका कॉन्स्टिपेशन, अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो वो भी बेहतर होंगे। आपने करना ये है कि आप कोई अच्छी क्वालिटी का फोर्टिफाइड जो प्लांट मिल्क होता है, यानी जो पौधों से दूध मिलते हैं, जिसमें ओट्स मिल्क भी है, जिसमें कोकोनट मिल्क भी है, इसमें सोया मिल्क भी है, इसमें बादामों के दूध आजकल आते हैं जिसको एनिमल मिल्क कहते हैं। तो फोर्टिफाइड आप एक प्लांट बेस्ड मिल्क लें गिलास में, यानी दूध लें, उसमें एक केला आप डालें, उसको आप उसके अंदर मिक्स करें, और साथ ही साथ उसमें आप 1 चम्मच स्पिरुलिना और 1 चम्मच उसमें क्लोरेला, ये हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, ये आप डालें, इनके पाउडर मिलते हैं क्लोरेला का। तो इसके साथ आप एक शेक बना के रोज़ाना की बेस पर पिएँ। ये रेसिपी में मैं आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे होगा कि एक तो आपके अंदर एनर्जी आएगी, तवानाई आएगी, आपके अंदर जो कमज़ोरी हो गई है विटामिन B12 की, और ये आपके असाब के लिए बेहतरीन एक रेसिपी है। तो दूध के अंदर बेसिकली आपने एक केला डालना है, शेक बनाना है, उसके अंदर आपने क्लोरेला का और स्पिरुलिना का पाउडर 1-1 चम्मच डाल लेना है। नाज़रीन, आखिर में मैं आपके साथ अब स्पेसिफिक कुछ होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करता हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी जनरल आयरन डिफिशिएंसी से लेकर जो परनीशियस एनीमिया होता है, जिसकी आज हम विटामिन B12 के हवाले से बात करें, उसको बेहतर कर सकती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन हम देखते हैं कि कॉज क्या है और आपको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन जनरली जो 4-5 मेडिसिन हम देते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहली मेडिसिन का नाम है फेरम मेटालिकम, और ऐसे मरीज़ों को ये होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, पीलापन आ जाता है, थकावट होती है, और उनका जो खून की सर्कुलेशन जिस्म के अंदर होती है वो बड़ी स्लो होती है। उनके हाथ पाँव आपने देखो अगर ठंडे हो जाते हैं तो, और उनके हाथ पाँव को अगर आप देखें तो येलो बाजू का नज़र आते हैं। तो अगर आपकी सर्कुलेशन का मसला है, कमज़ोरी है, थकावट है, तो फेरम मेटालिकम की मेडिसिन आप गोलियों की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पेट आपका बहुत ज़्यादा नरम हो गया है, या अगर आपके अंदर ब्लीडिंग का मसला है, चाहे मुँह से है या ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, तो उसमें जो मेडिसिन जो आपको रिकवरी भी देगी, ताकत भी देगी, आयरन की कमी को भी पूरा करेगी, उसका नाम है चाइना। तो चाइना की मेडिसिन
मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हाज़मे की के लिए बेहतर दवाई है। आपका पेट अगर फूल जाता है, स्पेशली अपर साइड में अगर फूला हुआ आपका पेट होता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का मसला है, तो आप चाइना मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है उन लोगों के लिए जिनको चलने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है और उनका सांस फूल जाता है। ऐसे लोगों को गर्मी भी लगती है, वो चाहते हैं उनके आगे आगे पंखा लगा रहे। तो अगर आपकी इस तरह की सिम्टम्स हैं तो आप फिर इस्तेमाल करें कार्बो वेजिटेबिलिस उसका नाम है, कार्बो वेज उसको हम आसानी से कहते हैं, तो वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। और सबसे आखिर में वो लोग जिनको पुराना क्रॉनिक एक एनीमिया का मसला हो, उनकी फैमिली में भी इस तरह की बीमारी हो, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, चिड़चिड़े हों, उनका मूड हमेशा नेगेटिव रहता हो और उनके अंदर भूलने की आदत ज़्यादा होना शुरू हो जाए और नींद भी उनकी डिस्टर्ब हो, तो उसमें जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि आपने हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा लेनी है, उसका नाम है मेडोराइनम। तो वो आप दवाई ले सकते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि वजह क्या है, आपको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप किसी लोकल क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से, होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें और उसके मुताबिक जो भी दवाई आपको सूट करेगी वो आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आप यूके में रहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे रब्ता करें तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया, हर्बल सप्लीमेंट्स में भी मौजूद हैं और इवन होम्योपैथी में हमारे पास एनीमिया के लिए, परनीशियस एनीमिया के लिए कतरों और गोलियों की सूरत में दवाइयाँ मौजूद हैं, तो हम आपको सप्लाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रॉपर डिस्कशन अगर आप करके लेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो विटामिन B12 एक जेन्युइन प्रॉब्लम होता है लोगों में और अक्सर लोगों को ये जो थकावट का मसला है, झुनझुनाहट का मसला है, जो हाथ-पाँव सूज जाते हैं, कॉमन होता है। तो अगर आपको इस तरह की तकलीफ़ है, तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप इसका अभी इलाज नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन और न्यूरोलॉजिकल ब्रेन की जो बीमारियाँ होती हैं, वो बनने का ख़तरा इसके साथ रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अभी इसको अगर आप ट्रीट करेंगे, तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद लोगों के लिए चलना, फिरना, काम करना, बाज़ औक़ात इसमें पैरालिटिक कंडीशन आना शुरू हो जाती है। तो अपना ख़्याल रखा करें। टेक केयर। बाय बाय।